हर व्यक्ति की सुबह की शुरुआत चाय से होती है। बहुत सारे लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। आप अगर इसकी बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही कम खर्चे में इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है। अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, और मैं एक जनरल आइडिया आपको इसमें नहीं दूंगा, मैं आपको इसमें एडवांस कुछ आइडिया दूंगा जो आप बहुत कम बजट लगाते हुए भी आप बहुत अच्छी कमाई इसमें कर पाएंगे। तो ऐसी जानकारी शायद ही आपको किसी और वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या रिसोर्सेज की, क्या क्या सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लारी से शुरू करना चाहते हैं तो लारी से भी कर सकते हैं। अगर आप कोई दुकान रेंट पे लेके करना चाहे तो दुकान रेंट पे भी ये काम शुरू हो सकता है। और तीसरा इसमें ऑप्शन होता है, आप किसी फिक्स जगह पर, आप किसी लोहे के कैबिन पर या इस टाइप का आप सेटअप तैयार करवाएंगे वेल्डिंग वाले के वहाँ से बनवा कर, और आप वहाँ पर जिसे जो लोहे का गल्ला होता है, छोटी छोटी पान शॉप होती है, इस टाइप का भी आप सेटअप तैयार करवा सकते हैं। तो वहाँ पर आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाएगा। सबसे अच्छा बिजनेस मैं इसको मानता हूँ क्योंकि इसमें आपको कोई भी अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल चाय होती है। चाय आप चाय पत्ती अच्छी क्वालिटी की खरीदिए, उसके बाद दूध खरीदिए, और इसका आप इलायची, अदरक वगैरह ये चीज़ें खरीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी की। जैसा मैंने बताया, चाय पत्ती आप खरीदिए, शक्कर आप उसमें डालेंगे, और इसके बाद आप अगर एक अच्छा टेस्ट चाय का दे पाते हैं तो डेफिनेटली लोग एक की जगह 2 चाय पी के आपके पास जाएंगे। जहाँ भी आप चाय का काम कर रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। आप लाइट म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो, धूप बत्ती जला सकते हो, तो इससे मक्खी मच्छर नहीं आते। उसके बाद मच्छरों के लिए नॉर्मल स्प्रे वगैरह भी आते हैं, और आप होममेड मक्खियों के लिए होममेड स्प्रे भी तैयार कर सकते हो। तो आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं घरेलू नुस्खे आपको मिल जाएंगे। अभी जैसे बारिश का टाइम शुरू होने वाला है तो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, तो उनसे भी आप कैसे प्रिवेंट करेंगे। मच्छर होते हैं बहुत सारी जगह, तो घरेलू नुस्खों से आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूं, आपको एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। यानी कि आप देखिए, आप घर पे जो चाय बनाते हो उसमें आप कितना पानी डालते हो, कितनी उसमें दूध डालते हो, कितनी चीनी डालते हो, और कितना आप उसमें मसाला वगैरह सब जो भी चीज़ें आप ऐड करते हो, ये चीज़ आपको थोड़ा सा बड़े लेवल पे करना है। तो आप धीरे धीरे उसको सीखिए। फर्स्ट में आप चाय बनाएंगे तो आप 10 लोगों की चाय बनाइए, उसके बाद आप 20 लोगों की चाय बनाइए। फर्स्ट में आपको 2 से 3 राउंड 4 राउंड तक चाय बनानी पड़ेगी, ताकि उससे क्या आपको धीरे धीरे आइडिया होता रहेगा। इसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे बनेंगे, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे दुकान वाले हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है, और फिर आपको वहाँ पर ऑर्डर लेने हैं। आपके पास फ़ोन आ जाएगा, आप उनसे, ज़्यादातर जो होते हैं वो मंथली उनको मतलब आपको पेमेंट मिलेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत सारी जगह पे जैसे मॉल वगैरह में ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे हैंड टू हैंड पेमेंट दिया जाता है, और बहुत सारी जगह पे महीने में एक बार उनको पेमेंट मिलता है। यानी कि 1 महीने तक आप उनको चाय पिलाएंगे और फिर लास्ट महीने के लास्ट में आपको सारा पेमेंट मिल जाएगा। उधारी आपको कहीं भी करनी नहीं है। ये उधारी नहीं होती, ये बिज़नेस का एक तरीका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली लेवल पे आ रहे हैं और आप उनको उधारी दे रहे हो, तो उधारी से आपका बिजनेस बैठ सकता है। दूसरी बात, आप जो आपका जैसे गल्ला वगैरह जो सिस्टम है, वहाँ पर आपने जो वीडियो में देखा, इस टाइप की भी आप जो गल्ला है तैयार करवा सकते हैं। आप कुकीज़ आप वहाँ रख सकते हैं, जो बिस्किट आते हैं 5 रुपये का एक आता है। उसके बाद बहुत सारे छोटे वाले 2 रुपये के भी आते हैं। आप जैसे ये पार्ले वगैरह जो बिस्किट्स वगैरह जो फेमस बिस्किट्स हैं वो भी आप थोड़े बहुत रख सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ये लोग गुटखा वगैरह, पान वगैरह, जो ये चीज़ें वगैरह होती हैं, ये रख सकते हो आप, अगर आप रखना चाहो तो, क्योंकि ये थोड़ा अलग लेवल का काम हो जाता है। आप अगर फिक्स चाय का काम करेंगे तो मैंने देखा है जो चाय वाले फेमस हैं, जो बड़ी चाय वाले हैं, वो फालतू की चीज़ें, स्मोकिंग वाली, गुटखे वाली, ये फालतू की चीज़ें वहाँ रखते ही नहीं हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है, लोग उनकी चाय पीने आते हैं, वहाँ पर ये नशीली चीज़ें करने नहीं आते, क्योंकि उनकी चीज़, उनका जो मेन प्रोडक्ट है उसी में दम है। तो अगर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका ये काम हो जाएगा। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। खाने पीने से संबंधित चीज़ें आप कुछ भी करते हो तो आपको एक फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कम प्रोसेस में वो आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप अगर इसके साथ एक काम करना चाहें तो आप चाय पत्ती का काम इसके साथ कर सकते हैं। यानी कि होलसेल में चाय पत्ती आप खरीद कर पैकेट्स को आप अपने गले पर रख के सेल कर सकते हैं। लोग आपके पास चाय पीने आएंगे और आप अपने ब्रांड का भी तैयार करवा सकते हैं। आप एक अच्छा लोगो तैयार करवाइए, आप अच्छी पेंटिंग करवाइए गले के ऊपर। बहुत सारे तरीके हैं, चाय के बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो
थोड़ा सा विचार करिएगा इस टॉपिक के ऊपर। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।